ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में जो सीजफायर हुआ था और कहा गया था कि 2 हफ्तों तक किसी भी कंट्री को ये इजाजत नहीं है कि वो अटैक करे, उसके बावजूद भी इजराइल ने अटैक किया है। ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया। रीजन ये बताया है कि इजराइल ने लेबनान में स्ट्राइक कंटिन्यू रखी है, जिससे ईरान ने सीजफायर वायलेशन बोला है। सीजफायर अनाउंस होने के कुछ ही घंटों के बाद सिचुएशन फिर से बिगड़ गई। पहले बोला कुछ गया और उसके बाद हुआ कुछ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से पास होता है। इसके बंद होने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इजराइल ने लेबनान में मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए। इजराइल का कहना है सीजफायर लेबनान हिजबुल्लाह पर अप्लाई नहीं होता। ईरान का जवाब इसमें यह आया कि अगर अटैक नहीं रुकता तो शिपिंग भी नहीं चलेगी। रिजल्ट ये निकला कि ऑयल टैंकर रुक गए, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज का रिस्क बढ़ गया, ग्लोबल टेंशन और बढ़ गई और सीजफायर अनाउंस हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। पेपर पे शांति है, लेकिन रियलिटी में अभी भी टेंशन बनी हुई है। अब आप ये सोचिए कि इजराइल ने कहा कि लेबनान के ऊपर ये सीजफायर जो है वो नहीं था, इसलिए हमने स्ट्राइक जो है, एयर स्ट्राइक जो है वो की है। लेकिन ईरान का कहना यह है कि अगर तुमने ये नहीं रोका तो तुम बहुत खसारे में रहोगे। इजराइल को साफ तौर पर चुनौती जो है वो ईरान ने दी है। इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक कंटिन्यू रखी, जिसे ईरान ने सीज फायर बोला है। सीज फायर अनाउंस होने के कुछ ही घंटों के बाद सिचुएशन फिर से एस्केलेट हो गई। दुनिया का 20% ऑयल जो है वो वहां से गुजरता है। ग्राउंड रियलिटी यह है कि इजराइल ने लेबनान में मल्टीपल स्ट्राइक किए हैं। इजराइल का स्टेज ये है कि सीज फायर हिजबुल्लाह पर अप्लाई नहीं होता है और ईरान ने इस पर वार्निंग दी है और कहा है कि अटैक नहीं रुका तो शिपिंग भी रुकेगी। ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ जो डिटेल्ड वर्क है वो भी साफ तौर पर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि जिस तरीके से 3 कंट्रीज के बीच में जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे थे, वहीं पर कल ये कहा गया था कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर जो है वो होगा। लेकिन सीज फायर होने के बावजूद भी इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह पर मल्टीपल एयर स्ट्राइक किए, जिसकी वजह से ईरान ने इजराइल को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी और ईरान ने डायरेक्टली ये कहा है कि अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो हम भी एयर स्ट्राइक करेंगे। इजराइल और लेबनान मेनली हिजबुल्लाह के बीच काफी टाइम से टेंशन चल रहा है। रिसेंट सीज फायर अनाउंस हुआ था, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी कि सिर्फ गाजा के लिए है या लेबनान पर भी अप्लाई होता है। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए ग्राउंड पर अटैक कंटिन्यू रहा और इजराइल जो एक ऐसा देश है जो हमेशा पीठ के पीछे वॉर करना जानता है, जिसको पता है कि पीठ के पीछे मारना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ग्लोबल इंपैक्ट दोबारा से बढ़ गया है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई जैसी कंट्रीज का ऑयल एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है। हर दिन डजन्स ऑफ ऑयल टैंकर जो है वो यहाँ से पास होते हैं। रियलिटी ये है कि टारगेट रिपोर्टेडली हिजबुल्लाह लिंक पोजीशन पर किया गया है। इजराइल का स्टेज ये था कि सीज फायर लेबनान पर अप्लाई नहीं होता। ऑयल प्राइसेस इससे बढ़ गए हैं और साथ ही साथ ये बात भी मैं आपके साथ कहूं कि जिस तरीके से कंटिन्यूअसली ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जबरदस्त तरीके से ऑयल टैंकर्स टेम्परेरी रुक गए हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने का स्ट्रॉन्ग रिस्क है और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो अनसर्टेनिटी वहां पर हो सकती है। ग्लोबल इंपैक्ट जो बिल्कुल मेरे हाथ में है, साफ तौर पर यह है कि प्राइस स्पाइक हो सकते हैं दोबारा से। इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट कंट्रीज पर डायरेक्ट असर होगा। इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी पर भी असर हो सकता है। ट्रांसपोर्ट और फ्यूल कॉस्ट जो है वो बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन का प्रेशर जो है बढ़ सकता है और जियो पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, यूएस, यूरोप और गल्फ कंट्रीज टेंशन में है। कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो गई है। अगर साफ तौर पर मैं ये कहूं कि ईरान शट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगेन आफ्टर इजराइल कंटिन्यू स्ट्राइक इन लेबनान, ग्लोबल ऑयल सप्लाई एट रिस्क, टेंशन राइजिंग। अब ये टेंशन जो है दोबारा बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल देखना यह है कि क्या सीज फायर अनाउंस हुआ पर बम्स रुक नहीं पाए। ईरान ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगेन, मिडल ईस्ट वंस अगेन ऑन एज। और साथ ही साथ ईरान क्लोजेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिटिंग कंटिन्यूड। Israel strikes in Lebanon, move threatens global oil flow and raises geopolitical tension। यानी कि आने वाला समय जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से ये हो सकता है कि अगर इजराइल ने
इस पर अटैक नहीं रोका तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल सकता है। देखते रहिए चैनल 1 आखिर आफ्ताब के साथ।